दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जिसके बारे में पूरी दुनिया ने सोचा तक नहीं था कि इस वक्त भारत के अंदर क्या कुछ हो रहा है। इसी के साथ हम ये भी बात करेंगे कि भारत के बाहर इजराइल, लेबनान और अमेरिका, इन तमाम देशों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और भी कई बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहली खबर पर हम बात करें और ख़बर यह है दोस्तों कि इस वक्त ईरान से चल चुके हैं डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान साहब। वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और इसी के साथ अमेरिका से भी उनकी तरफ से जो बात करने के लिए जो गए हैं वो भी पाकिस्तान के लिए निकल चुके हैं। हालांकि न्यूज़ 24 और कई बड़ी मीडियाज़ जो कि वेस्टर्न मीडियाज़ हैं उन्होंने ये दावा किया है, ये क्लेम किया है। देखिए दोस्तों, अभी तक सच बताऊं तो भारत की मीडिया में यही चल रहा था कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह से फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है। और ये चीज़ किसी आम आदमी के मुंह से नहीं बल्कि बड़े बड़े क्रिएटर, बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े जो एंकर हैं, उनके मुंह से ये बात आ रही थी कि इस वक्त पाकिस्तान पूरी तरह से फेल होता हुआ दिख रहा है और पाकिस्तान को इस वक्त बलि का बकरा बनाया गया है। कहीं ना कहीं उन्होंने जो हवाला दिया था वो ये दिया था कि जो ख्वाजा आसिफ है, उन्होंने जो इज़राइल को लेकर जो ट्वीट करा था कि इज़राइल इस वक्त जो कुछ नरसंहार कर रहा है, कहीं ना कहीं वो सही कहा था। भाई इसमें कोई शक नहीं है कि उस बंदे ने बात ये सही कही थी, लेकिन उन्होंने प्रेशर में आकर या फिर कोई और रीज़न के तहत उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया है। लेकिन जो कुछ भी है इस वक्त, जो कुछ उन्होंने कहा था उस चीज़ को लेकर के खबर ये निकल कर आ रही थी कि ये जो डील होनी है, ये जो बात होनी है और जो मीडिएटर के तौर पर पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है, वो पाकिस्तान पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। और ये जो बीच में जो ख्वाजा आसिफ ने जो ट्वीट किया है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये मामला पूरी तरह से बिगड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ है नहीं, बल्कि ईरान की तरफ से डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान साहब पहुंच चुके हैं। उसी के साथ अमेरिका की तरफ से भी जो बातचीत करने के लिए पाकिस्तान आना था वो आ चुके हैं। लगभग ये 99.9% ये चांस है कि बातचीत होनी कन्फर्म है। खैर, इस वक्त ईरान टाइम्स मीडिया है, उन्होंने दावा किया है कि इस टाइम में जो बातचीत है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो जाए। मगर दोस्तों बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जबकि बातचीत होनी है, पूरी दुनिया को शांति की ज़रूरत है, पूरी दुनिया को इस वक्त ऑयल की ज़रूरत है, डील की ज़रूरत है, बिज़नेस की ज़रूरत है। ऐसे हालात में जो सबसे ज़्यादा परेशान और जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित लोग होते हैं वो लोग होते हैं गरीब होते हैं, या फिर कह लीजिए मिडिल क्लास टाइप के लोग होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब लोगों को शांति की ज़रूरत है तो ईरान के साथ इस वक्त इजराइल क्यों इतनी हाथापाई और बलपेली कर रहा है। अभी आपने देखा है कि जब सीज़ फायर की बात हुई है तब से लेकर अभी तक लेबनान के अंदर में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, और वो भी बेगुनाह, बेकसूर, और वो उनमें बच्चों की तादाद बताई जा रही है 30-35 से ज़्यादा बच्चे हैं भाई। उनमें महिला हैं, उनमें औरतें हैं, उनमें बच्चे हैं, उनमें बूढ़े हैं, उनमें वो लोग हैं जो बेचारे कुछ नहीं करते, जो बेचारे बेकसूर हैं, जो बेचारे बहुत मैं समझता हूँ कि उन पर कोई शर्म के मारे हाथ भी ना उठाए। मगर ये हरामखोर ऐसे हैं और ये दल्ले किस्म के लोग ऐसे हैं कि उन पर ये बम बरसा रहे हैं और उन लोगों का नरसंहार कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है दोस्तों। अब इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद इजराइल की तरफ से पूरी दुनिया अपना मुंह मोड़ रही है। ईरान को दो महाज पर, दो जगहों पर कहीं ना कहीं उनको शाबाशी देनी पड़ेगी। एक तो सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने जंग में जिस तरह से भी बेजिगरी का मुजाहरा किया है, जिस तरह उन्होंने जंग के अंदर में पूरे दिल और जान के साथ अमेरिका जैसी सुपर ताकत को घुटनों पर लाकर उन्होंने खड़ा किया है, कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद लगता है कि पूरी दुनिया शायद ये समझ रही थी कि वो देश जिस पर 40 साल से ज़्यादा अरसा, या कह लीजिए बहुत ज़माने से जिन पर सैंक्शन लगा कर रखा हुआ था कि भाई ईरान को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, आखिर इस ईरान ने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया है। सवाल ये पैदा होता है दोस्तों, क्या इस वक्त पूरी दुनिया के सुकून को क्या ये दो लोग ख़राब नहीं कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इनकी वजह से पूरी दुनिया के आम लोग, गरीब लोग, करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दूसरी तरफ जब से इजराइल ने लेबनान की ज़मीन पर हमला करना शुरू किया है, स्ट्राइक किया है, तब से लेकर अभी तक वहाँ सैकड़ों लोग मर चुके हैं। उसी के साथ कितने लोग वहाँ इंजर्ड है, ज़ख्मी है, इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। सवाल ये पैदा होता है, क्या इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर में इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की बात तो हो रही है, लेकिन ये बंदा
जंग में उलझा है और दूसरे को भी, दुनिया को भी उलझा रहा है। सोचिए, एक जान को बचाने के लिए, यानी खुद को बचाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त सैकड़ों लोगों का खून भी कर रहा है, बेघर भी कर रहा है, उनकी माल, उनकी दौलत, उनकी संपत्ति तो छोड़ दीजिए, उनकी जान तक भी ले रहा है। मगर इन तमाम चीज़ों के बाद भी कोई एक लफ्ज़ क्यों नहीं बोलने को तैयार है? आखिर उनको मादुरो की तरह क्यों नहीं उठाया जा सकता है? अगर मादुरो एक प्रेसिडेंट को उठाया जा सकता है तो ये क्या बड़ी चीज़ है? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। लेकिन भैया, यहाँ सब चीज़ जो कहते हैं ना कि पावर, ये सारा खेल पावर का है और ये जाहिर सी बात है कि ये अमेरिका के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ ये तो थी मिडल ईस्ट की कुछ खबरें। दूसरी तरफ अब आइए भारत की भी खबरों की बात कर लेते हैं। भारत में अब लोग नहीं रहे हैं दोस्तों, भारत में लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं और ये नतीजा है आपके इन नफरती नेताओं का। ये जो आप देख रहे हैं ये उन प्रोपेगेंडाज वाली फिल्मों का नतीजा है, ये उन ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ का नतीजा है जो आज हमारे सामने दिख रहा है। आज अररिया फॉरबिसगंज में जो कुछ भी हुआ है, क्या ये शर्म से सर को झुका देने वाली बात नहीं है? सोचिए दोस्तों कि एक आदमी जो छोटी सी मामूली सी बात पर इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। सोचिए उसकी सोच कैसे होगी। सोचिए कि वो आदमी, उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होगा। आखिर कोई एक जानवर को मारने से पहले सोचता है, लेकिन ये आदमी एक इंसान को सरेआम सरेराह रास्ते पर, सोचिए इसने क्या से क्या कर दिया है। और अब सवाल पैदा होता है कि लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया है। हाँ ठीक है, लेकिन क्या ये बात हकीकत नहीं है कि आखिर वो आदमी, यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ, आज ही की घटना है, सेम आज की घटना है, ये आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, ज़रा इसे देखिए। गाज़ियाबाद के अंदर में एक छोटे से बच्चे को एक ख़ास समुदाय के लोग, जिसे मैं क्या कहूँ दोस्तों, यहाँ पर अगर नाम लिया जाए तो मुझे खुद भी बुरा लगता है, क्योंकि एक आदमी की वजह से अगर हम पूरी कम्युनिटी का नाम लेकर ये कहें कि उस समुदाय से वो आता है और उसने ये काम किया है, तो मुझे सच पूछे तो मुझे ये कहते हुए ख़राब लग रहा है कि वो हिंदू समुदाय से आते हैं। एक छोटे से बच्चे को किस तरह उसने बेदर्दी के साथ उसने मारा है, एक छोटे से बच्चे को। शर्म से डूबकर मर जाने की बात है दोस्तों। इस वक्त यहीं पर नहीं, बल्कि ये उन बड़े बड़े दिग्गज नेताओं जो हर जुबान खोलती है उनके मुंह से नफरत निकलती है, ऐसे लोगों की देन है जो आज छोटे बच्चे भी महफूज नहीं हैं, आज छोटे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं, आज छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। आज क्या कुछ नहीं हो रहा है अपने देश के अंदर में। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे लोग आखिर क्यों, इतनी इनकी मन को बढ़ावा मिल गया है कि ये लोग इतनी आसानी के साथ चुटकी बजाते ही इतने बड़े कांड को अंजाम दे देते हैं। तो सवाल सिर्फ एक है और जवाब भी उसका एक है। सवाल ये है कि अगर इस पर कानूनन, अगर फौरन इन द स्पॉट अगर इस पर कार्रवाई होती, मुझे लगता है कि ये सब खेल करने की ज़रूरत नहीं होती। आखिर ये सब घटना भारत में ही क्यों? आखिर ये सब घटना को सहने के लिए ये भारत की ज़मीन क्यों? आखिर ये सब घटना को सहने के लिए सऊदी अरब, कतर, दुबई, बहरीन, ओमान, जॉर्डन, इन ज़मीनों पर क्यों नहीं होता ऐसा? आखिर भारत में क्यों होता है? इसका सीधा जवाब है कानून। अगर इन द स्पॉट अगर ऐसे लोगों को अगर ठिकाने लगाने शुरू कर देना दोस्तों, मैं कहता हूँ 2 दिन बहुत हो जाएंगे। 2 दिन में ऐसे अपराध ख़त्म हो जाएंगे और ये जो बेलगाम घूमते हैं ना, इन तमाम लोगों के गले में पट्टे आ जाएंगे और लगाम आ जाएंगे। मगर करने का अगर मकसद हो, नीयत हो, तब दोस्तों इन तमाम चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।